जब आप इजैक्यूएट करते हैं ऐसी जगह पे अपने पेनिस को, तो उसको मेरे हिसाब से नहीं मानना चाहिए कि वो अटेम्प्ट है, उसे रेप की श्रेणी में ही मानना चाहिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट और प्रिपरेशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रीजनिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने दी थी कि इसको कैसे इसका सजा को कम कर दिए और पेनिट्रेशन या रेप नहीं माने हैं, जबकि इसको सेक्शन 376 और सेक्शन 511 में इसको दोषी माने हैं। अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है रेप के ऑफेंसेस में। 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, उस जजमेंट में भी माना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में आती है उसे सेक्सुअल ऑफेंस इंटरकोर्स माना जाएगा। और इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि स्किन टू स्किन टच नहीं है, वो भी तो यहाँ पे नहीं है, उसको भी खैर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी कैसे इनकी सजा को कम कर दिया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी जज मामले की सेंसिटिविटी को ना समझकर सिर्फ प्रोसीजरल चीजों पर जाता है और ऐसे जजमेंट देता है जिससे पूरे समाज के लिए आहत होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा था कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट एंड पैजामा की नाड़ी को खोलना रेप नहीं होगा, अटेम्प्ट टू रेप नहीं होगा। उस पर ऑनरेबल कोर्ट बहुत ही गुस्सा थी और ऐसे जजमेंट के लिए कहा कि जजों को ऐसी सेंसिटिविटी की क्लास 1 शुरू करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बात कह रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव मैटर को सुनने के लिए जज के पास खुद की एक मानसिकता को डेवलप करना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं और क्या इंटरकोर्स सही है, पेनिट्रेशन सही है या रेप के क्या ग्राउंड होने चाहिए, उनके मानसिक स्तर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे जजमेंट से। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि एक जज ने खराब निर्णय ले लिया तो आपके साथ जो गलत हुआ है उसको आप लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे, एफआईआर न कराएंगे या तो उसको बढ़ावा देंगी। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक मामला रेप केस को लेकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बेंच ने उन्होंने बोला कि अगर मेल का प्राइवेट पार्ट फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे रखा जाएगा और एजुकेट करा जाएगा तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप कहा जाएगा। उन्होंने बोला जब तक मेल का प्राइवेट पार्ट फीमेल प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट नहीं होता और पेनिट्रेट नहीं होता तब तक ये शर्त अगर ये नहीं होती है तो हम उसको रेप की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। और उन्होंने इस मामले पे जो सजा थी 7 साल की उसको कम करके 3 साल 6 महीना कर दिया है, जिसके बाद राजनीति में काफ़ी ये मामला गर्मा गया है। तो इसके ऊपर मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विशाल जी, उनसे बात करते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी जज मामले की सेंसिटिविटी को ना समझकर सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ों पर जाता है और ऐसे जजमेंट देता है जिससे पूरे समाज के लिए आहत होता है। जब कोई हाई कोर्ट का जज कोई जजमेंट देता है तो वो पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए प्रेसिडेंट माना जाता है, यानी कानून के तौर पर माना जाता है। और हो सकता है कि इसी जजमेंट का बेनिफिट लेकर कई सारे ऐसे एक्यूज्ड जो नीचे के ट्रायल कोर्ट में अभी ऐसा केस लड़ रहे होंगे वो एक्विट हो जाएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में साफ साफ कहा है कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है रेप के ऑफेंसेस में। और ऐसे अगर किसी चीज को जब आप इजैक्यूएट करते हैं ऐसी जगह पे अपने पेनिस को, तो उसको मेरे हिसाब से नहीं मानना चाहिए कि वो अटेम्प्ट है, उसे रेप की श्रेणी में ही मानना चाहिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट और प्रिपरेशन नहीं है। दूसरा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस महेंद्र एलियास गोलू जो 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, उस जजमेंट में भी माना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में आती है तो उसे सेक्सुअल ऑफेंस इंटरकोर्स माना जाएगा। और इस केस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रीजनिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने दी थी कि इसको कैसे इसका सजा को कम कर दिए और पेनिट्रेशन या रेप नहीं माने हैं, जबकि इसको सेक्शन 376 और सेक्शन 511 में इसको दोषी माने हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसे जजमेंट समाज के लिए धब्बा है। और अभी आज के ही दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बॉक्सी और जस्टिस एनवी अंजारिया ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा था कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट एंड पैजामा की नाड़ी को खोलना रेप नहीं होगा, अटेम्प्ट टू रेप नहीं होगा। उस पर ऑनरेबल कोर्ट बहुत ही गुस्सा थी और ऐसे जजमेंट के लिए कहा कि जजों को ऐसी सेंसिटिविटी की क्लास 1 शुरू करनी चाहिए, ट्रेनिंग की क्लास शुरू करनी चाहिए, जिससे आगे चलकर ऐसे जजमेंट ना आए। तो कहीं ना कहीं जब ऑनरेबल जज 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट से ये बात कह रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव मैटर को सुनने के लिए जज के पास खुद की एक मानसिकता को डेवलप करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत खराब जजमेंट है। ऐसे जजमेंट समाज के लिए एक धब्बा है, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एक धब्बा है। आगे चलकर कोई भी व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी करके छत्तीसगढ़ में कह सकता है कि ये रेप नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आज अभी
जब 2018-19 की बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था जो स्किन टू स्किन टच के नाम से जाने कि कपड़े के ऊपर से अगर किसी को टच कर रहे हैं तो अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो कहीं ना कहीं जजों की भी ज़रूरत है कि ऐसे क्लास में उन्हें बैठाया जाए जहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाए कि क्या वोमेन की मॉडेस्टी को, क्या वोमेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं और क्या इंटरकोर्स सही है, पेनिट्रेशन सही है या रेप के क्या ग्राउंड होने चाहिए, उनके मानसिक स्तर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे जजमेंट से या ऐसी चीज़ों से। क्योंकि आप देखिए कि अगर ये जजमेंट उस बच्ची के घर में पता चला होगा तो आज वो बच्ची कितनी दुखी होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे रेप में नहीं माना गया। और ये भी हो सकता है कि 3 साल का जो समय है वो ऑलरेडी जेल में हो गया हो, तब तो वो छूट भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये जजमेंट है। एक वकील के तौर पर मुझे अच्छा जजमेंट नहीं लग रहा है। उन्होंने एक शर्त भी रखी कि अनिवार्य होनी चाहिए कि जो पीनेस है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट होकर अगर पेनिट्रेट होगा तो ही हम उसको रेप मानेंगे, ये शर्त उन्होंने रखी है। और निचली अदालत में जब ये केस गया तो 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन इन्होंने नरेंद्र कुमार व्यास ने ये सजा 3 साल 6 महीने कर दी घटाकर। तो जो पीड़िता थी, आपको लगता नहीं है जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ होगा वो और उसका परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, जी, हारता हुआ महसूस करेंगे? जी, धोखा तो हुआ है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया था। और जो मैं इलाहाबाद का केस बता रहा हूं उसमें भी ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी माना था, अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना था, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट से गलती हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से गलती हुई है। उस मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सियो मोटो कॉग्निजेंस लेकर अपने पास बुला लिया था। मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को भी सियो मोटो कॉग्निजेंस लेकर अपने पास बुला लेना चाहिए और पेनिट्रेशन की सही परिभाषा दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेनिट्रेशन होने के लिए सिर्फ पेनिस का ही वेजाइना में जाना जरूरी नहीं है। अगर फिंगर से भी कोई पेनिट्रेशन कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से भी कोई पेनिट्रेशन कर रहा है या फिर शरीर के अन्य भाग से भी कोई पेनिट्रेशन कर रहा है तो उसे भी रेप माना जाएगा, पेनिट्रेशन माना जाएगा। तो कैसे एक हाई कोर्ट के जज ने इतनी बड़ी भूल कर दी और लड़की के खिलाफ जजमेंट दे दिया, ये मेरे समझ के परे है। और इसमें मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को, डिवीजन बेंच को या फिर वहां के चीफ जस्टिस को इस ऑर्डर को सियो मोटो लेके स्टे लगा देना चाहिए और इस पे आगे फर्दर कंसिडरेशन करना चाहिए। आपको लगता है ये जो उन्होंने टिप्पणी करी है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया जो होती है, जो बहसबाजी चलती है, उसको कमजोर करता है कहीं ना कहीं और बढ़ावा उन लोगों को देता है जिनकी मानसिकता ऐसी बन रही होगी या वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर भी रहे होंगे, हो सकता है, और करने वाले होंगे, तो उनके में सक्षमता और बढ़ती रहेगी। देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो निचली अदालतों पर या उनके सबऑर्डिनेट अदालतों पर वो जजमेंट लागू होते हैं कानून के तौर पे, एक प्रेसिडेंट के तौर पे। तो अब इस जजमेंट के आने के बाद यह भी संभव है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे केसेस चल रहे हों जिसमें किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया होगा, तो वो सब इस जजमेंट को लगाकर, इस जजमेंट का सहारा लेकर एक्विट हो जाएंगे, अपनी सजा को कम करवा लेंगे और जो पीड़ित पक्ष है वो हाथ मलते रह जाएगा, देखते रह जाएगा, दुखी मन से सरकार को और हाई कोर्ट को और न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रह जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ उनको संज्ञान लेकर इस पहले पूरे ऑर्डर को स्टे लगाना चाहिए, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सियो मोटो कॉग्निजेंस लेकर पूरा मामला अपने पास बुला लिया था, वैसे ही इस मामले को बुला लेना चाहिए, क्योंकि इजैक्यूएशन ऑफ द पेनिस ऑन द सरफेस ऑफ द वेजाइना इज आल्सो पार्ट ऑफ पेनिट्रेशन। इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते और इसे अटेम्प्ट टू रेप या फिर प्रिपरेशन टू रेप नहीं मान सकते, इसको पेनिट्रेशन मानेंगे और इसको रेप ही मानना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि स्किन टू स्किन टच नहीं है, वो भी तो यहाँ पे नहीं है, उसको भी खैर हाई सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी कैसे इनकी सजा को कम कर दिया जा रहा है और ऐसे में तो सजा को बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जो हमारे तमाम भारत की महिलाएं हैं जिनको बोला जाता है कि नारी जो है आजकल लड़कों को भी पीछे छोड़ रही है, हर फील्ड में है, तो महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ दुर्व्यवहार होगा तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो बहुत हारा हुआ महसूस करेंगी, उनके साथ ऐसा कुछ होगा दुर्व्यवहार या कुछ रेप करने की कोशिश करी जा रही होगी, तो आपको लगता है जिसने ये करा होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलेगी, या फिर यही केस बोल के कि इस केस में इन्होंने वकील ने ऐसी टिप्पणी कर दी थी तो वो जो कल्प्रेट होगा अपना पीछा छुड़ा लेगा? देखिए, नौसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन्स बॉडी इज नॉट ए प्लेग्राउंड, आप इनके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और गुरमीत सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला के साथ जब रेप होता है या रेप करने की कोशिश होती है तो सिर्फ उसके बॉडी के साथ इंक्रीजमेंट नहीं होता, उसके कॉन्शियसनेस पे भी हमला होता है, उसके आत्मसम्मान पर भी हमला होता है, और इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसी को मानते हुए मेरा मानना है कि किसी भी बच्ची के साथ अगर अनवारंटेड कुछ भी हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो रहा है, तो वो गलत है और उसके लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। और ऐसे जजमेंट समाज के लिए दब्बा है, देश के लिए दब्बा है, क्योंकि इस प्रेसिडेंट को बाहर में फॉरेन में प्रोसीड कर दिखा कर लोग हंसी उड़ाएंगे हमारे देश का कि यहाँ ऐसे जज भी बैठे हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी को रेप नहीं मान रहे हैं। और जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ो बेटी आगे बढ़ो, बेटियों को शिक्षा देने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों की सुरक्षा। और उस सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को और ऐसे कार्य को रेप माना जाए, ऐसे लोगों की सज़ा कम नहीं की जाए, सज़ा बढ़ाई जाए, क्योंकि ये लोग समाज में कभी भी कहीं से भी एक खतरा पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो एक जज हैं और जज होने के नाते वो स्टेटमेंट तो नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जजमेंट दे दिया और जजमेंट की पूरी कॉपी हम लोगों के पास भी आ चुकी है। तो वो अपने जजमेंट को स्टे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर डिवीज़न बेंच को कह सकते हैं कि इसको सही से डिफाइन करें, या चीफ जस्टिस से कह सकते हैं कि हमसे भूल हुई है, इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके स्टे लगाए। और मेरा मानना है कि हो सकता है कि किसी पॉइंट के लीड की वजह से उनसे ये गलती हुई हो, समय रहते उसको सुधार लें या अपने जजमेंट को रिव्यू करें, या फिर से उस जजमेंट पर एक ऐसा निर्णय दे जो समाज के हित में हो, ना कि एक ऐसा निर्णय दे जो सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के हित में हो। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन और जो रेप की प्रक्रिया होती है उससे बच के आगे निकलना होगा, इसे रेप मानना चाहिए। यहाँ पे पेनेट्रेशन, जो इजैक्यूएशन को कह रहे हैं कि पेनेट्रेशन नहीं है, उसे पेनेट्रेशन ही मानना चाहिए इस केस में, और उनको रेप की सज़ा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या महिलाएं अब कानून के पास जाने से डरेंगी, हिचकिचाएंगी, क्योंकि जो उनको रिवर्ट मिलेगा वो उनके हित में नहीं होगा? आपको लगता है तमाम सवाल महिला के दिमाग में खड़े होंगे? जी देखिए, हमेशा से तमाम सवाल महिला के दिमाग में खड़े होते हैं, और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े कर दिए जाते हैं, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं सबको यह भरोसा रखना चाहिए कि एक जजमेंट के हिसाब से, एक जज की विकीर्ण मानसिकता के हिसाब से, एक किसी व्यक्ति के गलत निर्णय के हिसाब से आप न्याय पाने की उम्मीद ना छोड़ दें। कुलदीप सेंगर के जब केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए तुरंत उस केस को अपने यहाँ बुलाया, और वैकेशन के समय उस मैटर को सुन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल को रोक दिया। और ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट इज नॉट रेप, उसको भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और आज के दिन उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, क्वेश कर दिया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट को फटकार लगाई कि इनको सेंसिटिविटी क्लास भी जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का न्याय पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। 2-4 लोग हो सकते हैं कि ऐसे हो जिनको कानून की पूरी जानकारी ना हो और वो जज बन गए हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ सकती हैं। आपको इतनी सारी सुविधाएं माननीय संसद के द्वारा, माननीय विधानसभा के द्वारा दी जा रही है कि आप अगर FIR दर्ज कराएंगी तो महिला दर्ज करेगी, आप जब बयान दर्ज कराने जाएगी तो महिला दर्ज करेगी, आप जब कोर्ट में जाएंगी तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा, वहां पर कोई मेल नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, पूरा कोर्ट खाली रहेगा। अब तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आ गए हैं कि आप घर से ईमेल से भी अपना बयान लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद महिलाओं को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उनके साथ 1% भी कोई चीज़ गलत हो रही है तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए, उस पर अपनी बातें रखनी चाहिए, बयान देना चाहिए। और गलत का समर्थन करने वाला भी गलत होता है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि एक जज ने खराब निर्णय ले लिया तो आपके साथ जो गलत हुआ है उसको आप लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे, FIR न कराएंगी, या तो उसको बढ़ावा देंगी। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि न्याय पर भरोसा रखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। एक गलत निर्णय की वजह से आप गलत और दुर्दांत चीज़ों को सहते मत रहिए, आप खुलकर सामने आइए और आपको न्याय जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जब तक पीनिस वेजाइना पे रखा जाएगा और इजैक्यूलेट होगा तो उसको हम रेप की श्रेणी में नहीं लेंगे जब तक पीनिस वेजाइना में इंसर्ट होके पेनिट्रेट नहीं हो जाता। ये उन्होंने शर्त अनिवार्य रखी है, जिसके बाद काफ़ी विवाद हो गया है। और जो निचली अदालत ने जो कल्प्रेट की सज़ा 7 साल तय करी थी, अब से वो 7 साल की सज़ा अब 3 साल होकर 6 महीने कर दी गई है। अब देखते हैं आप इसका ऊपर क्या डिसीजन आएगा, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आपकी इस पूरे
मामले पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।